राधे राधे। जय माता दी। सभी भक्तों को नव दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नव दुर्गा 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और यह 12 अक्टूबर तक चलेंगी। हम सभी इन 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों का भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करते हैं। माँ की ज्योत जलाते हैं और कलश रखकर ज्वारे भी बोए जाते हैं। इन 9 दिनों तक माँ की पूजा करते समय बार बार हमारे मन में एक ये प्रश्न आता है कि माँ ने हमारी पूजा स्वीकार करी कि नहीं, माँ हम पर प्रसन्न है या नहीं, क्या हमने माँ से जो मांगा है वह हमें मिलेगा या नहीं। इस सब के लिए माँ अपने इन 9 दिनों में हमें कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि माँ हम पर प्रसन्न है और उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हमें जब भी इसमें से कोई एक भी संकेत दिखाई दे तो समझ जाएं कि माता हमारे घर आ चुकी हैं और हमारे दुखों समस्याओं का अब अंत होने वाला है। यहाँ मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी। पहला संकेत है कि नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता रानी के आगे अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीपक अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलता रहे, दीपक की ज्योत बिना बुझे एक जैसी जलती रहे तो समझें कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में पधार चुकी हैं। जो दीपक की जो लो है वो अचानक एकदम तेज हो जाए तो समझें कि माता आपके सामने प्रकट हो रही हैं। दूसरा संकेत है ज्वारे का उगना। नवरात्रि में माता की स्थापना के समय ज्वारे बोए जाते हैं। यदि ये ज्वारे हरे भरे हों और 1-2 ज्वारे इसमें सफेद रंग के उग जाएं तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। तीसरा संकेत है माँ दुर्गा का सपने में दिखाई देना। यदि 9 दिनों में माँ दुर्गा के प्रसन्न होते हुए के दर्शन हो तो ये इस बात का संकेत देते हैं कि आपके सभी बिगड़े हुए काम अब बनने वाले हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सफलता मिलने वाली है। माँ कन्या सुहागन स्त्रियों के रूप में दर्शन देती है। चौथा संकेत है इन 9 दिनों में यदि आपके परिवार में कोई खुशखबरी सुनाई देती है, आप समझ जाएं कि माता दुर्गा आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हैं और आपके दुख दर्द अब दूर होने वाले हैं। माता रानी की कृपा से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। पांचवा संकेत है नवरात्रि के दिनों में यदि परिवार में आपस में पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल हो और परिवार के सदस्यों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी आपस में मिलजुल कर रह रहे हों, सभी में आपस में अच्छे से मेल मिलाप हो तो समझ जाएं कि माता रानी की कृपा होने वाली है, वे आपसे प्रसन्न हैं। छठा संकेत है नवरात्रि में यदि आपको सुबह सुबह अथवा पूजा करते समय शंख की ध्वनि या उसकी आवाज सुनाई दे तो समझ जाएं कि ये एक शुभ संकेत है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करने वाली है और वह आपके घर में पधार चुकी हैं। सातवां संकेत है आप जब माता रानी की पूजा कर रहे हों उस समय यदि आप माता रानी की पूजा करते समय इतने भाव विभोर हो जाएं कि आपकी आंखों में आंसू आने लगे, आपका हृदय माता से प्रार्थना करते हुए गदगद हो जाए तो समझ लो कि माता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और माता रानी की कृपा आप पर होने वाली है। आठवां संकेत है जुगनू का आकर के आपसे या आपके कपड़ों में चिपक जाना या आपके घर में आकर इधर उधर टिमटिमाते हुए घूमने लगना। कहते हैं कि जुगनू जोगनी है और ये जोगनी माता रानी की सेविका है और जोगनी में माता रानी की शक्तियां रहती हैं और यह माता दुर्गा का ऊर्जा स्वरूप है। इसलिए इन्हें जहाँ माता रानी का ऊर्जा स्वरूप दिखता है अथवा माता रानी की शक्तियां जहाँ विराजमान दिखती हैं, ये वहीं जाकर चिपक जाती हैं। इसलिए यह जुगनू घर में रहेंगे तो माता रानी की शक्तियां भी घर में विराजमान रहेंगी। नवा संकेत है यदि आपको अपने आसपास सुगंधित धूप, चमेली के फूल की खुशबू, लोहवान कपूर अथवा जोत की सी खुशबू आती है तो समझे कि माता रानी आपके आसपास ही हैं और ये खुशबू उन्हीं की है। 10वां संकेत है मंदिर में या जहां आप पूजा कर रहे हैं उस जगह पर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो समझें कि आपसे माता रानी प्रसन्न है और जल्दी ही आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। माता रानी अपने भक्तों को इन 10 संकेतों को तभी दिखाती हैं
जब भक्त सच्ची श्रद्धा और लगन से माता की पूजा करते हैं और प्रेम से कन्या लांगुरों को जमाते और उन्हें संतुष्ट कर कर भेजते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय माता दी।